अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन लाजमी ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप बहन भाई तक पहुंचती रहे। जो मेरे प्यारे बहन भाई देश प्रदेश में रहते हैं, अल्लाह पाक उनके रिस्क कारोबार में बरकत दे और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। आप लोगों को बताता था कि मेरा रिक्शा जो है ना ठीक नहीं है, सवारियाँ उठाने के काबिल नहीं है। तो आज जी सुबह लेके आया था, पानी वगैरह भी भर लिया और जैसे घर की तरफ आ रहा था, रास्ते में जो है ना रिक्शे ने जो है ना बहुत बुरी तरह धोखा दे दिया। इंजन का काम तो रह गया, अब चेंजेस टूट के पता नहीं क्या हो गया, वो बिल्कुल ही अंदर आ गया है। अब मैं अकेला हूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है इसको किस तरह धक्का लगा के जो है ना घर ले जाऊँ। पीछे तीन बड़े गैलर जो है ना पानी के रखे हुए हैं। रिक्शा आप बहन भाइयों के साथ मिल के जो है ना शेयर करता हूँ। ये देखें जी, ये कमरान चुरंगी हो गया और इस तरफ जो है ना मुनव्वर चुरंगी हो गया और ये रहा सामने रिक्शा। खुद आप बहन भाई देख लें। आप लोग यही समझते होंगे कि यार ये तो झूठा है, झूठ बोलता है और ड्रामा वगैरह करता है। तो आप लोगों के सामने ही है रिक्शा, अंदर बिल्कुल ही चला गया, धंस गया है। मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा किस तरह। भाई को कॉल किया है तो भाई कह रहा है तुम वहाँ जो है ना लेके आ जाओ बनाने के लिए। बड़ी परेशानी बन गई है यार रास्ते में, और वहाँ से धक्का लगा के जो है ना यहाँ तक ले आया हूँ। अच्छा जी, थक गया हूँ, काफ़ी ज़्यादा घबराहट हो रही है। ये मज़ीद जो है ना रिक्शा अंदर अंदर दबता हुआ जा रहा है और इतनी दिल घबरा रहा है। और जुम्मे का दिन है, आप लोगों को पता है, आज छुट्टी है और घर बहुत ही ज़्यादा दूर है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है इसको किस तरह धक्का लगा के जो है ना घर पहुंचाऊं। और थोड़ा बैठता हूं फिर धक्का वगैरह लगाता हूं। थक गया हूं काफ़ी ज़्यादा, बहुत बड़ी मेरे लिए आज जो है ना परेशानी बन गई है। अल्लाह पाक ये परेशानी जो है ना किसी मुसलमान को नहीं दे। सांस काफ़ी ज़्यादा फूल रही है और वहाँ से धक्का लगा के यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। अब वो जो आखिरी कोना हो रहा है वहाँ से पहुँच के फिर इस तरफ यूँ जाना होगा। घर की तरफ भी, घर जो है ना काफ़ी ज़्यादा दूर है। मेरे लिए सांस लेना घबराहट हो रही है और दिल की धड़कन जो है ना तेज़ हो रही है। अभी बहुत वहाँ खड़ा हुआ था, वो जो दरख्त नज़र आ रहा है, अभी इधर भी आप लोगों को नज़र आओगा, वहाँ पहुँचना है। वहाँ से फिर यूँ लेके जाना है, यूँ इस तरफ यूँ घूम के जाना है आगे। उधर से धक्का लगा के और इस कट तक जो है ना पहुँच गया हूँ। अभी तो गाड़ी टर्न कर रही है, इसी तरह इसके पीछे जाना है आगे। आगे भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र है। यहाँ पे है साए के नीचे जो है ना बैठ गया हूँ छाँव में। थोड़ा मैंने कहा हिम्मत आ जाए फिर धक्का लगाऊँ। आगे जो है ना आरिफ का स्कूल भी करीब है, उसकी भी 12 बजे छुट्टी होगी, 12 बजने वाले हैं। परवीन को कॉल किया, परवीन ने कहा अभी आरिफ नहीं आया, मगर मैं चाह रहा हूँ कि 12 बजे उसके स्कूल के सामने पहुँच जाऊँ, उसको साथ फिर धक्का लगाऊँ मिल के, क्योंकि मेरी हिम्मत जो है ना ख़त्म हो रही है। देखें बिल्कुल ही आगे आगे दबता दबता अंदर ही जा रहा है रिक्शा, बिल्कुल ही। और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। हालत यकीन कीजिए इतनी बुरी हो रही है, हद से भी ज़्यादा मुश्किल हो गया कि एकदम जो है ना ये नीचे नहीं गिरे। अभी सफ़र जो है ना काफ़ी पड़ा हुआ है, आधे से ज़्यादा सफ़र जो है ना कर लिया है। अभी पता नहीं मैकेनिक हैं या नहीं, क्या बनती है, अभी बहुत बड़ी परेशानी है। रिक्शा जो है ना दोस्त के पास छोड़ दिया है और दोस्त ने ये ठेला वगैरह दिया है, बोला ये कैन जो है ना आप घर पे छोड़ के आओ। अभी सास पुल से भी घर लेके जा रही है छोड़ के, फिर ये ठेला वापस करना है, फिर उसके बाद रिक्शे का क्या करना है आप लोगों के साथ फिर शेयर करते हैं। ज़िंदगी में यकीन करो
पता नहीं होता इंसान को क्या क्या काम करने पड़ते हैं। ज़िंदगी में कभी मैंने ठेला नहीं चलाया था, आज मुझे ठेला भी चलाना पड़ा। बेटा मैं थक गया हूँ, अब आप चलाओ। दो अब जी आरिफ को दे दिया है, मैंने कहा तुम चलाओ, मेरी सांस फूलने लगी है और पसलियों के नीचे जो है ना काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। आसान है चलाना बेटा, हैं आरिफ? आसान है। बेटा मुनव्वर चुरंगी से रिक्शे को धक्का लगा के आया हूँ अकेले। थक जाना फिर बताना, मैं धक्का लगाऊंगा। मैं वैसे मेरी पसलियों के नीचे जो है ना दर्द हो रहा है। आरिफ की भी यकीन कीजिए आज शामत आ गई है। आरिफ बोल रहा होगा कि स्कूल से वापसी आया, इसको रास्ते में मैंने नप लिया है। आरिफ बेचारा इसलिए नहीं बोलता है, इसके स्कूल में जो है ना वीडियो वगैरह देखते हैं, इसको शर्मिंदगी होती है, तो इसलिए जो है ना ये बात नहीं करता शर्मिंदगी के मारे। आज ठेला भी चला रहा है तो बहुत परेशान होकर चला रहा है। यकीन कीजिए एक परेशानी ख़त्म होती नहीं है तो दूसरी परेशानी जो है ना शुरू हो जाती है। अल्लाह पाक जो है ना खैर करे, इसीलिए आप बहन भाइयों के साथ शेयर करते हैं, हमारे मामला जल्द से जल्द जो है ना बेहतर हो जाए। अभी रिक्शे का क्या बनता है, बहुत बड़ा लंबा ख़र्चा आ गया है। अब आरिफ से जो है ना धक्का नहीं लगाया जा रहा। उई 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 तो फाइनली घर पे जो है ना पहुंच चुके हैं। अब दरवाज़ा खटखटाते हैं और हम लोग जो है ना छुप जाते हैं। परवीन अपना सामान पहचानती है या नहीं, दरवाज़ा खटखटाते हैं। इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, शायद इसको पहचान लें। और इसको भी परवीन धूप है। तो डर गई है, घबरा गई है, डर गई है, घबरा रही है, कह रही है कोई लूटने वाला तो नहीं आ गया। उठाओ बेटा कैन वगैरह। ये पकड़ो। ये उसकी दोस्त ही है। मैं वो करे आ रहे कॉलेज में जाके कबाड़ वाला खड़ी। इधर आ जाओ तुम। ये अच्छे वाले किसी ठेले वाले कबाड़ वाले खड़े हैं जी। गरम है घर तो गया तो तुमने कमाल कर। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? मैंने कहा कबाड़ वाला है, वहाँ मेरे आप बोलते हो ना कोई भी आए दरवाजा ना खोला करे। अगर तुम डर गई हो? मैंने कहा पता नहीं कौन है, अंदर भी आके कह रहे कौन है, मैंने कहा कबाड़ वाला है, रहने दो जो भी है। मुझे क्या पता कि आप भाई
बेटा पानी भरा दो। रखिए उस ठेले को थोड़ी अंदर अंदर कर लूँ, मैं पानी पी लूँ, थोड़ी सांस ले लूँ, आराम पानी क्योंकि मेरी सांस जो है ना फूल रही है, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। बैग उतारो। अस्सलामुअलैकुम हमारी पैसी यूट्यूब फैमिली कैसी है? ठीक है, उम्मीद करूँ कि आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हमारे देखने वाले जहाँ भी रहे हमेशा खुशियाँ हिमाद हैं। अल्लाह ताला का खास करम हो आप सब लोगों के ऊपर। तो अभी जैसा कि हमारे घर पे कुछ मेहमान वगैरह आने लगे हैं, अबू गए हैं मेहमानों को लेने के लिए, तो जल्दी से मैंने और अम्मी ने मसाला वगैरह काटा, मैंने चिकन वगैरह धो लिया, आलू वगैरह धो लिए। अभी जल्दी से शाम के खाने की जो है ना हम लोग कर रहे हैं तैयारी, और अबू भी मेहमानों को लेकर थोड़ी देर तक आते होंगे। मेहमान कौन आ रहे हैं वो आप लोगों को जो है ना इंशाल्लाह ताला हम व्लॉग में आगे चल के बताएंगे। सो आप लोगों ने जो है ना हमारे साथ ही रहना है। अब्बू का रिक्शा नहीं है आज घर में, घर बिल्कुल ऐसे लग रहा है खाली खाली। कैसे अम्मी? खाली घर लग रहा है। हाँ। चलो बेटा ये फ्रिज में रख दो। अरे प्याज वगैरह काटी है? एक वो है एक ये सही है, प्याज काफी हरा धनिया यहाँ पे काट चुके हैं, चिकन धुल चुके हैं, आलू धुल चुके हैं, और उसको देखो बस रखा हो, ये अंदर रखा हो। यहाँ पे हमारा चिकन है। माशाल्लाह जी वो आया था और वो जो है ना दरवाजा को पैमाइश वगैरह करके चला गया है। उसने कहा है कम से कम जो है ना 600 जो है ना ब्लॉक आएंगे, और छत का सामान, ये सारी छत जो है ना अभी टूटेगी, दीवारें वगैरह गिरेंगी, 600 ब्लॉक आएंगे। और वो कह रहा था 2-3 टन पर तो अंदर मिट्टी आएगी और साइन पे अलग आएगी। अच्छा साइन पे लगा, अच्छा खासा खर्चा है। अब देखते हैं मतलब कि क्या होता है। रक्षे का आपको पता है वहाँ वो रोड पे पड़ा हुआ है, बहुत बड़ी परेशानी बन गई है, और उसके भी अच्छा खासा खर्चा है। अब मैं धक्का लगा के वहाँ से यहाँ तक तो ले आया हूँ। आप बहन भाइयों के सामने है सारी हकीकत, और कुछ बहन भाई यही बोलते हैं कि ये ऐसे जो है ना बोलता रहता है, मतलब कि झूठ बोल रहा है, रक्षा ठीक है। आप लोगों को हमेशा डेली मैं सुबह भी आप लोगों को बता के हूँ, रक्षा का कोई भरोसा नहीं है, कहीं भी खड़ा हो सकता है। अभी तो ये तो वैसे टूट गया है, अभी तो इसके इंजन का काम भी मजीद है, मतलब क्या। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि वीडियो वॉच करें, ताकि हमारी इनकम जो है ना स्टार्ट हो जाए। तो अल्लाह पाक आप लोगों को भी इसका सिला देगा, और हमारे भी घर के हालात जो है ना आप लोगों की सपोर्ट से ठीक हो जाएंगे। अच्छा जी, कुछ बहन भाई यही समझ रहे होंगे कि एक्सीडेंट हुआ होगा। एक्सीडेंट बिल्कुल ही नहीं हुआ हमारा। चलते हुए आ रहा था, नीचे से जो है ना बॉडी जो है ना जंग लग चुकी है, और बहुत पुरानी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो रास्ते आपको पता है बहुत ही ज़्यादा टूटे फूटे हुए हैं, और हल्का सा जो है ना जैसे टायर यूँ उछला है तो एकदम टपक से ऐसे यूँ आके मेरे ऊपर हुड आके गिरा है, मतलब के। तो चोट वगैरह तो नहीं लगी, और फिर वहाँ से आप मैंने मेरे साथ शेयर किया कि पैदल हम लोग चल के जो है ना यहाँ तक पहुँचा। अभी काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, या मैं ब्लॉक उठवाऊँ या रक्षा बनवाऊँ, मुझे कुछ कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। बहुत बड़ी जो है ना मेरे लिए ये प्रॉब्लम बन गई है। आप लोगों को पता है जैसी कोई पैसे वगैरह कोई इनकम आती है, या घर के बच्चे बीमार हो जाते हैं, और या कोई ना कोई मसला हो जाता है। अभी मोटर भी बहुत ज़्यादा मसला कर रही है, ऑन करते हैं 1 मिनट भी नहीं चलती, ठाक करके बंद हो जाती है। पता नहीं ये भी क्या मसला है। तो बाकी रक्षे का सामान ये नीचे यहाँ पड़ा हुआ है, और हम उसको खींच रहे हैं। मैंने मना किया। और वो आपने हैंडल कैसे किया था रक्षा बीच रोड में? बेटा हैंडल तो करना पड़ता है ना सब कुछ। अकेले थे ना, और इतना भारी भारी सामान था, ड्रम वगैरह। बेटा हैंडल करके लाया, पता है कहाँ से धक्का लगा के आया हूँ, मुनव्वर चौरंगी से धक्का लगा के आया हूँ। 2-3 दफा तो फोन किया, आरिफ आ गया तो आरिफ को भेजे। मैंने कहा आरिफ तो जुमे वाले दिन 1 बजे आते हैं, वैसे 2 बजे आते हैं। जुमे वाले दिन 1 बजे आती हो ना तुम। इसकी भी शामत आ गई, इसको भी मैंने रास्ते में पकड़ लिया। हाँ, इसने नहीं देखा, मैंने इसको देख लिया। तो यार कभी इधर भागता है, कभी इधर भागता है, कभी इधर देखता है, कभी उधर देखता है। फिर मैंने इसको आवाज़ लगाई, इसने देख लिया, फिर मैंने इसको बुला दिया। अभी तक मेरा रक्षा जो है ना वही रोड पे पड़ा हुआ है। अब यकीन करो पेट जो है ना ये पूरा का पूरा दर्द कर रहा है, दुख रहा है, और इतनी हालत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बेबस था इतनी ज़्यादा। दिल चाह रहा था रक्षे को वहीं छोड़ के आऊँ, फिर भी हिम्मत पकड़ के जो है ना यहाँ तक मैं लाया हूँ, अपने इलाके तक। काफ़ी ज़्यादा मैंने धक्का लगाया, बहुत ही ज़्यादा, 1 घंटे से ज़्यादा धक्का लगाया। तो इसी के साथ चाहेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह कल सुबह न्यू नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, और अल्लाह हाफिज़।